गाइस, तो यूरिया साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रोटीन्स का इंटेक करते हैं। प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है किसमें? अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप भी होते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। तो जो उसका अमाइनो ग्रुप होता है ना, उसकी जो मेजर डिस्पोजल फॉर्म होती है वो क्या होती है? यूरिया। हमारे पास यूरिन में 90% जो हमारे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉम्पोनेंट होता है ना, वो उसका यूरिया ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो इसका रिएक्शन होता है ना हमारे पास यूरिया साइकिल के, वो हमारे पास दो रिएक्शन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और बाकी हमारे पास किधर होते हैं? साइटोसोल में। बिल्कुल जैसे हमारे पास वो होता है, क्या नाम है, हीम की सिंथेसिस वाला रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास जो चीज़ बनी होती है ना, वो होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है हमारे पास 2 ATP से। ठीक है, एक NH3 अमोनिया। हमने देखा है जो हमारे पास यूरिया उसमें 2 नाइट्रोजन है, एक ये और एक ये। इसका एक नाइट्रोजन तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा जो कि है फ्री अमोनिया। ठीक है, अब ये 2 ATP चाहिए, एक फ्री अमोनिया चाहिए और उसके अंदर दूसरा हमारे पास यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है जो कि हमारे पास आते हैं बाइकार्बोनेट से। ठीक है, अब ये जो 2 ATP हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 ADP में। ठीक है, और ये हमारे पास बना देगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट जो आ गया, यहाँ पर एंजाइम होगा OTC, ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? जो कार्बोमाइल है ना, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा हमारे पास L-ऑर्निथीन की तरफ, और यहाँ पर हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का वो होगा L-सिट्रुलिन। जो L-सिट्रुलिन है ये हमारे पास यहाँ पर एंटीपोटर है। ये जो ऑर्निथीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है और सिट्रुलिन बाहर जाता है प्रोटीन से, जिसका जो हमारे पास एंटीपोटर है, क्योंकि यानी एक को दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करिए और दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करिए। ठीक है, ऑर्निथीन का हमारे पास यूरिया साइकिल में वही रोल है जैसे कि हमारे पास क्रेब्स साइकिल में किसका रोल होता है? ऑक्सैलो एसीटेट का। ठीक है, ये एंड पे रिएक्शन में हमारे पास रीजनरेट हो जाता है। अब हम अपने आगे की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास साइटोसोल में आ चुका है। अब सिट्रुलिन के पास आएगा एस्पार्टेट। ये हमारे पास क्या है? दूसरा नाइट्रोजन का सोर्स। पहला देखा हम 2 नाइट्रोजन थे ना, तो एक तो आ गया था फ्री अमोनिया से, दूसरा कहाँ से है? एस्पार्टेट से। ठीक है, ये वही रिएक्शन है आपका जो AST से कैटलाइज होता है। क्या होता था? ग्लूटामेट होता है। ग्लूटामेट हमारे पास अमाइनो एसिड है। ये क्या करता है? अपना अमाइनो ग्रुप देता है ऑक्सैलो एसीटेट को, जो कि हमारे पास कीटो एसिड है। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास क्या कन्वर्ट हो जाता है? अमाइनो एसिड में बन जाएगा L-aspartate, और हमारे पास यहाँ पर जो ग्लूटामेट है ये अपना अमाइनो ग्रुप देने के बाद एक कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक हो गया। एंजाइम का नाम क्या है? अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। सिंथेटेज ATP को तोड़ेगा। ATP को तोड़ के यहाँ पर 2 बॉन्ड्स की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, यानी AMP बन रहा है। ठीक हो गया ना। अब यहाँ पर आएगा L-सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ मिला एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, हमारे पास कन्वर्ट हो गया अर्जिनोसक्सिनेट में। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगला एंजाइम आता है अर्जिनोसक्सिनेट लाइगेज। जो बनाया उसे तोड़ दो। यहाँ पर बनेगा हमारे पास आर्जिनिन बन जाएगा, L-आर्जिनिन, और हमारे पास बनेगा फ्यूमारेट। फ्यूमारेट हमारे पास आगे फर्दर एंजाइम हो सकता है, फ्यूमारेट से कन्वर्ट होगा मैलेट में। मैलेट के डिफरेंट फेट्स हो सकते हैं, या तो वो हमारे पास जो एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज, वो उसे कन्वर्ट कर दे ऑक्सैलो एसीटेट में। डिहाइड्रोजनेज है, यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, NAD पॉजिटिव हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस हाइड्रोजन प्लस पॉजिटिव आइन में। ठीक है, या फिर हमारे पास जो मैलेट है वो हमारे पास मैलेट एस्पार्टेट शटल के जरिए वो हमारे पास चला जाए किसमें? TCA साइकिल में। ठीक है, वो वहाँ पर हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऑक्सैलो एसीटेट में वो कन्वर्ट होकर वो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑक्सैलो एसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट फेट्स होंगे। यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर ये ऑक्सैलो एसीटेट बना है, यहाँ पे मैं डिहाइड्रोजनेज से ये हमारे पास कंबाइन कर सकता है ग्लूटामेट से, और ये दोबारा L-aspartate बन जाए और ये इस साइकिल में दोबारा आ सकता है। ठीक हो गया ना। अब हमारे पास देखो यहाँ पर आया L-आर्जिनिन। अब L-आर्जिनिन पे एंजाइम जो एक्ट करता है ना वो होता है आर्जिनेज 1। ठीक है, ये आर्जिनेज 1 आकर इस पर एक्ट करेगा और आके इसे कन्वर्ट कर देगा यूरिया और L-ऑर्निथीन में। वही L-ऑर्निथीन हमारे पास दोबारा रीजनरेट हो गया और ये फर्दर हमारे पास साइकिल में दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। ठीक हो गया। अब यूरिया बन चुका है। यूरिया हमारे पास 2 नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और डबल बॉन्ड हमारे पास ऑक्सीजन के साथ। अब देखते हैं हम फेट ऑफ यूरिया। यूरिया का फेट किस तरह होगा? यूरिया हमारे पास बना है लीवर में, ये जाएगा ब्लड में, ब्लड से ये जाएगा किडनी के पास, किडनी से ये हमारे पास ये रिमूव हो जाएगा यूरिन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो यूरिया है ये कुछ स्मॉल अमाउंट में हमारे पास इंटेस्टाइन के पास भी जाता है। वहाँ पर हमारे पास एंजाइम होता है यूरिएज जो इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में। अमोनिया में क्या कुछ अमोनिया जो बना है वो हमारे पास फीसिस की फॉर्म में चला जाएगा, और जो कुछ अमोनिया वो दोबारा हमारे पास किस में एंटर हो जाएगा? ब्लड में। ठीक हो गया। अब ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री देखने के लिए वही क्या क्या चीज़ें एंटर हुई हैं रिएक्शन में। 2 ATP आए थे यहाँ पर, एक ATP यहाँ पर आया था। ओवरऑल कितने ATP आए? 3 ATP आए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आया? अमोनिया आया, फ्री अमोनिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या आया? और L-aspartate हमारे पास आया है, और हमारे पास ये देखें यहाँ पे वाटर की इविटेशन हुई थी। ठीक है, ये भी आया, और क्या चीज़ आई है? और हमारे पास बाइकार्बोनेट आया। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास सबस्ट्रेट्स हो गए इस रिएक्शन के। प्रोडक्ट्स में क्या क्या बना है?
प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या है, यूरिया है, फ्यूमारेट आया था, और क्या है हमारे पास एक AMP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पर, और यहाँ पर 2 ADP, ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब हम चलते हैं इसकी रेगुलेशन की तरफ। रेगुलेशन में हमारे पास जो होती है वो होता है, हमारे पास कहता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट NAG। ये हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है किसका, CPS1 का, इस एंजाइम का ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, ठीक हो गया। अब इसकी सिंथेसिस किस तरह होती है, ग्लूटामेट एसिटाइल को एक साथ कंबाइन करता है, सिंथेस आता है, और वो इसे कन्वर्ट कर देता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट में, कोई बाइट चला जाएगा। इस पे भी एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है इसका आर्जिनिन, ओके। सिंथेस का एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है आर्जिनिन, ठीक है, और ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है CPS1 का, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ये हाइड्रोलेज आएगा तो वो एसीटेट को बाहर निकाल देगा, दोबारा ये ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो सकता है। ये इसकी ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।